नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जतारू अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 51 अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 51 भगवद गीता का कोई भी श्लोक, भागवतम का कोई भी श्लोक बोलना, सुनना, पढ़ना अपने आप में मंगलकारी होता है। सभी से प्रार्थना पीछे पीछे बोलिएगा। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् शब्दार्थ कर्मजम काम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता बुद्धि में लगे हुए ही निश्चय फलम फल त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिणा बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुंचते हैं अनामयम बिना कष्ट के। हिंदी अनुवाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्णा। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसका तात्पर्य इस ज्वाइन ग्रेस जगद्गुरु श्री प्रपाति द्वारा अपने आप में सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवतम में 10:14-58 में कहा गया है समाश्रिता ये पद अपल्वम महत पदम पुण्य यशो मुरारे बहुमुदो समतम परम पदम 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 जत विद्याम नाथ। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भव सागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, जहाँ की वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानतावश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये भौतिक संसार ऐसा दुख में स्थान है यहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, काम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं।
उन्हें ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फल स्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। यहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश ये सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनर्वृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है। यह स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो श्रीरूपं सागरजातं सहितं रघुनाथान्वितं साधुवैकं साधुतं परिचयितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्रीविशाखान्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाषाप्रतिष्ठा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमानंदी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भगवत भगवान श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात कृष्ण भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्त अपने आप को इस संसारिक कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन के चक्कर से छूट जाते हैं और पदम गच्छन्ति अनाम्यम, और उस पद पर पहुंचते भगवान के पास उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। विधि क्या बताई गई? कृष्ण भक्ति में लगे रहकर। अभी हमने इससे पहले के जो श्लोक पढ़े थे उसमें भगवान श्री कृष्ण योग की परिभाषा बताए थे कि योग किसे बोला जाता है? समता, समत्वम योग उच्यते, कि समत्वम योग उच्यते, दुख आ गया सुख आ गया, सफलता मिली या असफलता मिली, कुछ मिला या नहीं मिला, कैसी भी जीवन में स्थिति आ गई, अपने आप को संभाव रखना और उस स्थिति को प्राप्त करना, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही संभव है। आप कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो ये अवस्था, उस अवस्था को आप प्राप्त कर पाते हैं। और यहाँ पर बोला गया उस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जीवात्मा क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्त अपने आप को
इस संसारिक चक्कर से निकाल के भगवान के धाम वापिस अपने आप को ले चलते हैं जहां से वो आए थे। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते, अरे वो उस स्थान से होता है जहां कष्ट नहीं होते। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, इटर्नल है, शाश्वत है, जन्म मृत्यु से परे भगवान। चित्त फुल ऑफ नॉलेज है और फुल ऑफ प्लेयर, आनंद में फुल ऑफ प्लेयर, यानी कि एक तरफ आनंद में और एक तरफ दुख में। यहां प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि मुक्त जीव जो होते हैं एक सीधे भगवान के धाम, यहाँ पर दुख नहीं है। दुख में स्थान से इस भौतिक ब्रह्मांड में बैठे हैं, यहाँ पर दुख है, ये दुखमय है। और भगवान का स्थान जो सुखमय है। और क्या बोला गया पाई ने यहाँ पर ये 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 58वां श्लोक यहाँ पर बोला है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया, चरणों का आश्रय ले लिया, जो दृश्य जगत के दिखने वाले ये संसार देखते हैं के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है। मुक्ति के दाता हैं, उनके लिए भव सागर गोकुल में समाये जल के समान। वो गाय के बछड़े के पैर पे जो खड्डा सा बन जाता मिट्टी में, उसे पार करना और इस भौतिक ब्रह्मांड को निकल जाना पार करना, एक ही बात है। और उस स्थान पर पहुंचते हैं, यहाँ पर भौतिक कष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस संसार में पदम पदम जद विपदाम, परम पदम 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 जत विपदाम ना देश। इस दुखों वाले स्थान से निकल के वापस व्यक्ति हो रहे भगवान के धाम को जाते। प्रभुपाद जी ने ये पहले इसका ये तात्पर्य ध्यान से समझेगा। हम लोग इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए कि ये संसार जिसमें हम लोग बैठे हैं, यहाँ कदम कदम पे कोई ना कोई दुख आपके राह में बैठा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह दे कि मैं दुखी नहीं। कॉन्स्टेंटली दुख आपके जीवन में आते चले जा रहे हैं। एक दुख खत्म होता तो दूसरा त्याग खड़ा हो। और भागवतम पुराण में बोला गया कि यह दुखों की सारता को समझ लेता है, या ये खत्म होता दूसरा दुख आए, दूसरा खत्म होता तो तीसरा दुख आप लेते जाकर मैं क्यों ये दुख झेल रहा हूं। और फिर हम बुलाते नहीं है, दुख को बुलाते तो नहीं है, ताउम्र प्रयास करते रहते कि जीवन सुखी हो जाए, हमारे हिसाब से चले, अपने हिसाब से कुछ चलता नहीं। और चल किसके हिसाब से रहता, उसके हिसाब से। आपने सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल, होना हुआ जो उसने सोचा। और हमारे जीवन में सिवाय दुखों के कुछ होता ही नहीं है। तो क्या बोला गया, अज्ञानता बस मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये संसार जिसमें हम बैठे ये वास्तव में दुखी दुख है। हम आदी हो गए इन दुखों को झेलने के। अरे एक बड़ा पर्टिकुलर एक वाक्य बोला तो दुनिया के साथ ही है, दुनिया भी दुख झेली, हम भी। लेकिन कोई भी, जब जैसे कल हमने बोला था कि बिरला बनने के लिए कोई तैयार नहीं कि भाई निकले, क्यों दुख में झेल रहा हूं, किस लिए। लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता, अज्ञानता में बैठा, इग्नोरेंस। थोड़ा सा कोई भोगने का अवसर आ जाता तो सोचा ठीक है ठीक है, लेकिन वो भोग भी जो है वो भी आपको दुख दे रहा है, ये नहीं इस बात कर सकते। केवल अज्ञानतावश अल्प अज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि कोई ऐसे कर्म करेंगे, कर्मजम बुद्धि युक्ता श्लोक जो पढ़ रहे, किसका हम कर्म करेंगे, कोई अस्पतालों में जाके दान कराएंगे, अनाथालय में जाएंगे, वृद्धाश्रम में जाके
पुण्य कर्म करेंगे तो जीवन सुखी हो सकता है। नहीं, ऐसा सोचते कि केवल अज्ञानतावश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि इस काम कर्मों से भी सुखी है हो जाएंगे, काम कर्म करते हुए स्थितियों को सहन करते चले जाते। उन्हें ये ज्ञात नहीं कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि उसके जीवन में दुख नहीं आया। तो भगवत भक्त भी क्यों नहीं है, उसके जीवन में भी दुख आता है। वो अलग बात है कि भगवान उसे दुख महसूस नहीं होने देते, वो अलग बात है। ऐसा नहीं भक्तों को दुख नहीं आता। मात्रा स्पर्शस्तु होते शीतोष आगम पाइनो नित्यातास्त फला सहन करना पड़ेगा। तो भक्तों के लिए भक्ति जो होती है वो क्या उसे बोलते हैं, एंथीसिया का काम करती है। कोई ऑपरेट करता डॉक्टर एंथीसिया दे देता, पता नहीं चलता। तो उसी तरह भक्ति जो होती है, भक्तों के जीवन में दुख आता है तो भक्ति जो उनके लिए महसूस ही करता, दुख आया चला गया, वो केयर भी नहीं करते चीज, दुख भी था, हम मानते नहीं कि जीवन में दुख है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हैं जिसके साथ दुख लेश मात्र भी नहीं। उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान हम जैसे पाते जीव, वो तो मुक्त जीव होते हैं, उस स्थिति में आ गया वो तो मुक्त जीव हो गया। तो उन मुक्त जीवों, उन भक्तों के माध्यम से भगवान हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाना चाहते हैं ताश प्रतीक्षवार्ता। और ताश प्रतीक्षवार्ता कैसे होगा? बुद्धि योगा। बुद्धि योगा क्या है? और पाजी के भक्ति योगा, कृष्ण भक्ति से। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा बना हुआ इस संसार में, लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप, मैं तो आई नॉट बॉडी, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा इन दुखों से परे है, तो उसको इस चीज का एहसास जो है वो सिर्फ कृष्ण भक्ति से हो पाएगा। और जब वो कृष्ण भक्ति में लगेगा तो दुख उसके पास नहीं है, दुखों का काम नहीं। मत चिता मत गत प्राणा बोधयन्ते प्रश्न कथयन्ते श्माम नित्यम तुष्यन्ति चरमत्यम। तो आनंद, वो आनंद में स्थिति में बैठा। तो अपने वाल सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, नॉट बॉडी। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भगवत गीता की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के इसी अध्याय के 11वें श्लोक से की और 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने जो 19-20 श्लोक थे, ये टोटल सारे श्लोक कंप्लीटली आत्मा और बॉडी के अंतर को बताने के लिए बताया। पहला श्लोक है अशोच्यानन शोचम प्रज्ञावदा चाबाश गता सुन गता सुन। तो ये आत्मा और शरीर का अंतर बताने से शुरू किया भगवान, क्योंकि लिए दुख कार्य है। शरीर तो शो करने के लिए है ही, और आत्मा के लिए करे तो आत्मा तो है ही नहीं, इसका जन्म है। और 30 श्लोक तक भगवान ने कॉन्टिन्यूली इसी के ऊपर कि बैठ जाए हमारे बेटे में, और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, तभी भगवान की प्रेमा भक्ति का अधिकारी होता है, फिर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है, जो इस बात को समझ ले। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो बहुत ही कष्ट में जीवन है, न काल का प्रभाव है, न मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान ले। क्या बोला इस श्लोक में कि जैसे आप कृष्ण भक्ति के माध्यम से
अब भगवान के साथ जुड़ते चले जाते हैं, तो भगवान आपको इस दुख में स्थिति से निकाल के आनंद में, सुख में स्थिति में ले आते हैं। किस लिए भक्त बोलते हैं? जो वास्तव में भक्त है कि मम जन्मनि जनमनि ईश्वरे, भाई मुक्ति भी नहीं चाहिए थे इससे, अपने को मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो बस भजन करवाता रहे अपना देश, और कुछ नहीं चाहिए थे इससे। भक्त जो वास्तव में होता है वो ना मुक्ति की कामना करता है, ना भक्ति की कामना करता है, ना भोग चाहिए ना मुक्ति चाहिए। उसे क्या चाहिए कि तेरा भजन मेरे को मिलता है। वो हम सब लोग यहां पर बैठे हैं, ये भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन उसका अभी जो वास्तविक आस्वादन है वही इसके बिना रह नहीं सकते। अभी तो जहां से निकलेंगे फिर अपने संसारिक कामों में उलझ जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो आपको आस्वादन मिल गया, रस मिल गया, उस दिन स्वाभाविक आपसे संसारिक रुचि खत्म हो जाए। अभी है नहीं है रुचि। रसास्वादन किसे बोला जाता है? कैसे बोलते हैं? नारद मुनि दास पुत्र के रूप में बैठ गए पेड़ के नीचे, ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो गए, एक पल के लिए प्रकट हुए, एक पल के लिए गायब हो गए, उनका ध्यान पागल हो गया था। वो भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी पीछे कभी आगे, अभी दिखा अभी दिखा। उसे एक आस्वाद मिल गया, अब वो ठहर नहीं पा रहा अपने स्थान पे, पागल वाली स्थिति आ गई। भगवान उसको भी ठंडा किया, अब नहीं, तेरी भक्ति को उठाने के लिए मैंने तेरे को ये दर्शन दिया था। तेरी भक्ति एक्सेलरेट हो जाए, उठ जाए तेरी भक्ति। हो अभी समझ की भक्ति नहीं उठी थी, वो तो अंदर दर्शन करना बैठा। अपरिपक्व अवस्था भगवान बोले, अभी तेरी भक्ति की अपरिपक्व अवस्था है। तो उस अवस्था को परिपक्व अपरिपक्व बोला। और हमारी स्थिति कितनी ऊंची ऊंची हम लोग बातें कर, हमारी स्थिति क्या होगी? तो वो स्थिति कल बोला था मैंने आप लोगों को, जो भक्त होता है वो कभी भगवान को देखने का प्रयास नहीं करता, वो अपने आप को भजन में लगाता है। जब बड़े साल हो गए थे तो कुछ मिला भी नहीं, भाई कहाँ अपने भाग्य में, कहा आप तो भजन करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। वो बोलता नहीं मिल गया कि नहीं मिला है, वो अपना भजन करने में अपने आप को लगाता है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि भगवान दर्शन कब देंगे होंगे कि नहीं। भक्ति के लक्ष्य मैंने कल बताए थे, कल के परसों की क्लास थी, कि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भक्ति का क्या होता है कि कृष्ण आकर्षणीय, कृष्ण आकर्षणीय, जो कृष्ण को आकर्षित करे। कृष्ण कहे यार बड़ी भक्ति करे, अभी इसके बाद चलेगा, वो नहीं स्थिति। और पाजी ऑस्ट्रेलिया में थे, हाई कमिश्नर मिलने की मीटिंग हुआ उनके साथ, तो हाई कमिश्नर ने बोला, स्वामी जी आपने दुनिया भर के लोगों को आपकी तरफ आकर्षित किया है। तो प्रभा जी क्या जवाब दिया? मैंने नहीं किसी को आकर्षित किया, भगवान श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। मैं तो क्या बोल, लोहे को जंग लग जाता है तो मैग्नेट उस लोहे को पकड़ नहीं पाता, मैग्नेट उस लोहे को पकड़ नहीं पाता, जंग लग गया। तो मैंने तो ये बद्ध जी में
इनको जो जंग लगा हुआ था, संसारिकता का रोग लगा था, मैं इनका जंग खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। आकर्षक तो कृष्ण कर रहे हैं इनको, मैं तो इनका जंग खत्म कर रहा हूं, इनका जंग खत्म कर रहा हूं। एक आकर्षक, सर्व आकर्षक कृष्ण। लेकिन रूपा गोस्वामी क्या बोले कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कृष्णाकर्षणी, जो कृष्ण को आकर्षित करे। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं कृष्ण चाहिए। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कि पहले रोकी कृष्ण को, लेकिन उसके बाद जब कृष्ण चले गए तो फिर उसके बाद डिमांड नहीं किया भगवान कृष्ण आए, दर्शन दे हमारे को। वो अपनी भक्ति में लगी थी। वो क्या से बोलते हैं पप्पा जी, एक शब्द के विजोग अवस्था, सर्वाधिक प्रेमा आनंद अवस्था में आ गई। उनके पास वो कोई काम ही नहीं, कृष्ण को याद कर। तब कृष्ण क्या करे? कृष्ण का तो दिमाग घूम गया। भगवान उद्धव को भेज दो भाई, क्या जरा को सेटिस्फाइड। भगवान को जो आकर्षित करे, हम दुनिया को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। वो भक्ति कर रहा है, वो बहुत ही बड़ी अच्छी भक्ति करता है, ये है वो है। दुनिया को दिखाने के लिए माला भी पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, ड्रामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए करना है, कृष्ण को दिखाने के लिए। कल मैंने कथा में बोला कि वो कर्म करना जिसे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाए, वो भक्ति कहलाता है। प्रहलाद महाराज खड़े हैं, पिता को मार दिया, लोही हार डालूंगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज एक अधिकारी हैं। उन्हें मालूम है कि इस संसार में मेरा पिता भी ऐसे बैठा तो मैं भी ऐसे बैठा, दुख काट रहे। अब छुटकारा हो रहा है, मेरे पिता का भी छुटकारा, निकल गया वो, भगवान के धाम जाएगा। नहीं, ज्ञान अज्ञानता वाला तो रोना, चिल्लाना, विलाप करना शुरू कर देते किसी के, तो जाने की व्यवस्था नहीं करते। गता सुन, जो चले गए और जो जाने वाले हैं उनकी व्यवस्था करो। उनकी व्यवस्था क्या करना है? उनको भगवत धाम जाने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें भगवान की ओर ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए कि निकलना है इस संसार, निकलने की व्यवस्था करना। ये नहीं कि वो बढ़िया बढ़िया खिलाओ, मरने वाला तो क्या तू खाएगा, क्या पिएगा, आखिरी इच्छा क्या है? नहीं, हरि नाम का ये समय आपको है। भगवान को जो अपनी तरफ आकर्षित करे। प्रभुपाद जी ने ये एक भागवतम का ये श्लोक इसमें लिखा हुआ है, समाश्रिता ये पद पल्वम मत पदम ने जो शुभा, क्या कि वो स्थान जब भगवान श्री कृष्ण के साथ जो जुड़ता है उसका जीवन आनंद में होता चला जाता है। वो भगवान उसको अपनी तरफ आकर्षित करते थे। चल भगवान उसको, आपने कथा थी भागवत कैसे बोलते हैं, अगासुर का वध हो गया, अगासुर मर गया, ब्रह्मा जी आ गए, भाई हम तो इसकी परीक्षा लेंगे। है कौन? छोटा सा बालक, देखते तो सही। अब हमारी दृष्टि में परीक्षा ले रहा है ब्रह्मा जी कृष्ण, लेकिन ब्रह्मा जी भी सोचे मैं परीक्षा लूंगा, वो भी भगवान की तिरंगा शक्ति की उसमें, लेकिन भगवान ने परीक्षा ले उसकी। भगवान ध्यान से समझे इस बात को, भगवान उसके माध्यम से
उसके माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से अपने भक्तों को आनंद पल्वित करने के लिए उसे चोरी करवा, शब्द चोरी कर। पापा जी क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, शंकर जी ऐसे ये लोग हैं, भगवान की माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान की अतरंगा शक्ति से, अपनी निजी योग माया शक्ति से प्रभावित। भगवान उनको भी लपेटे में ले गए, अब ब्रह्मा जी को भी ले लिया। हम सोचते ब्रह्मा जी पागल हो गए, ब्रह्मा जी भगवान की पीछा ले, नहीं, भगवान की योग माया वहां पर काम कर। ब्रह्मा जी उठा के ले गए सारे बाल गोपालों को, बच्चियों को, बच्चों को, सब जितने बछड़े बुछड़े सबको उठा के ले गए। अब बछड़े गए हैं, बाल गोपाल गए हैं, जो जो ड्रेस डाली हुई है सबने, किसी के हाथ में कुछ था, किसी के हाथ में लकुटी थी, किसी के हाथ में सींग था, बिगुल था, कुछ सब अपने अपने तो सब ले गए। अब भगवान कृष्ण तो खाली है, उन्होंने अपना खेल करना है। परित्राणाय साधु नाम, ये क्या जाता है परित्राणाय साधु नाम किसे बोलते? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और वही भगवान श्री कृष्ण, वही बाल गोपाल बन गए, सुदामा बन गए, दामा बन गए, मधुमंगल बन गए, सब बाल गोपाल सब भगवान खुद बन गए। और सभी के हाथ में लकुटियां, सभी के हाथ में सिंह, सभी के हाथ में बिगुल, सभी के हाथ सब कुछ आ गया। बछड़े भी भगवान बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। और खुद ही वो अपनी टोली को लेके, अपने आप को टोली में लेके वृंदावन में प्रवेश किए। अब ये भगवान कौन सी लीला करी, ये कौन सी लीला? लेकिन जैसे वो सारे भगवान श्री कृष्ण, सुदामा था, मधुमंगल था, कुछ जितने भी बाल गोपाल थे, जब अपने अपने घर के अंदर प्रवेश किए तो उनकी माताएं वो जो कृष्ण को देखती थी कि कृष्ण आएगा उसको देखना, कृष्ण को देखने के लिए बाहर नहीं जा रही, अपने बालकों को देखते ही पागल हो गई। अंदर से एक कनेक्शन जुड़ गया, इस सामने तो कृष्ण। माताओं के स्तनों में दूध अपने आप उतर आया अपने बालकों को देख के। भगवान जितनी गोपियां थी सब कृष्ण को प्रेम करती थी, अपने बालकों को प्रेम नहीं करती थी। उन्होंने कभी उतना प्रेम अपने बालकों को नहीं किया जितना प्रेम उन्होंने कृष्ण को किया था। कृष्ण को देखने के लिए बाहर आके खड़ी हो जाती थी कि हमारा बालक कृष्ण के साथ यहीं से निकलेगा तो कृष्ण के दर्शन करेंगे। और वही जब बालक अंदर अपने अपने घरों में प्रवेश किए तो सीने से चिपटा लिया, स्तनों में दूध उतर आया, बच्चों को अपने से अलग नहीं करने के लिए तैयार। भागवतम प्राण में वर्णन आता है इस बात। और बछड़े, जो छोटे छोटे बछड़े थे, अपनी गैयों के पास पहुंचे तो गैयों के और गायों के स्तनों में दूध निकलना शुरू हो गया, अपने आप उतर आया स्तन। क्योंकि अब वहां बछड़े नहीं थे, वहां पे कृष्ण। उस कृष्ण के जब वो लिपटाया, सभी बच्चों ने, गैयों ने लिपटाया, माताओं ने लिपटाया, गोपियों ने कृष्ण का आलिंगन किया, तो वो एक अलौकिक सुख। तो वो सरल आकर्षण इसे बोलते हैं कि माताओं को वो कृष्ण सब अपनी तरफ आकर्षित। कृष्ण सर्व आकर्षण। और उसके बाद 1 साल बीत गया, उसी दशा में 1 साल बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि 1 साल बीत गया। अपने अपने छोटे छोटे बालकों के साथ उतने प्रसन्न। वास्तव में भगवान अपने उन भक्तों को जो रोज इच्छा करती थी कृष्ण हमारा पुत्र कृष्ण के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी से चोरी करवाई।
अतरंगा शक्ति अपना काम करे, भगवत लीला शक्ति अपना काम करे। भगवान का कोई टेस्ट नहीं ले सकता, इतनी क्षमता नहीं है किसी में। भगवान द्वारा क्रिएटेड ऐसा जीवन सब, वो भगवान का टेस्ट लेंगे। भगवान हमारे के साथ खेलते हैं। भगवान का जब खेलने में मन करता है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, एकाकी ना रमते, भगवान का अकेले का मन लगता सृष्टि खड़ी करते थे। अनंत ब्रह्मांड है इस सृष्टि में। भगवान जब खेलना चाहते तो अपने भक्तों के साथ खेल। उस सर्व आकर्षक को मात्र क्या कहता है कृष्ण, स्वल्पम अपीयस्य धर्म से जाते मत हो गया। एक बार तो कृष्ण बोल देगा, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता। उसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो आपको देता। एक बात से ध्यान से समझिए, जिंदगी में कोई समस्या आ जाती है ना, कोई विकट समस्या आ गई, कोई रोग आ गया, कोई संकट आ गया, कुछ हो गया, सब लोग बोलेंगे भाई भगवान ही अपनी बात है, हाँ जी बस हम भगवान का ही सहारा है, वही देखेंगे वही करेंगे, सब कोई और आएगा वही भगवान ही कर सकते हैं। कभी भगवान के पास बैठ के एकाग्र चित्त होकर उसे प्रार्थना किया किसी ने? नहीं करता। बोलते हैं भगवान का इशारा लिए, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। वो तो आपकी तरफ लगातार टकी लगाए देखता है कि ये कब मेरी तरफ मुड़े, लेकिन हम उसकी कभी प्रार्थना भी नहीं करने के लिए तैयार होते। प्रार्थना कर एकाग्र चित्त होकर बैठ कर इसकी शरण से चरणों में बैठ। आज का श्लोक क्या है? जिसने इसके चरण कमलों का सहारा ले लिया तो मन दुखों से छुटकारा प्राप्त। लेकिन सहारा इसका लेने के लिए तैयार नहीं, सहारा तो अपने इस संसार को लेके बैठे। और सहारा तो रावण ने भी लिया था इस संसार का, 1 लाख पूत 1.25 लाख रावण के घर चली थी है ना बात। 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख उसे नाती पोते दोते सब थे। इतना बड़ा परिवार, उसके आंख उठा के कौन देख लेगा? हमारे पास तो 2 करोड़ 4 करोड़ होता तो हम उसी में इतना भरमा जाते है अपने पास, किसी कीमत का बोल उसमें भरमाए कर। एक बार उससे एकाग्र चित्त होकर उसे प्रार्थना तो करो, उसका हो के तो देखो। वो टकटकी लगाए आपकी तरफ देखता है कि मेरी तरफ कब देखेगा। श्वेताश्वतर में प्रभा जी कई जगह वर्णन किए, भागवतम पुराण में, भगवत गीता में। एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे, इस वृक्ष रूपी पेड़ पे 2 पक्षी बैठे, एक आत्मा एक परमात्मा है। आत्मा अपने कर्मों के फलों को भोग रहा है, मस्त होकर बैठा है, और परमात्मा उसकी तरफ देख रहे हैं कब मेरी तरफ देखे। लेकिन आत्मा के बाद टाइम नहीं, आत्मा के बाद कि परमात्मा की तरफ देख ली। दुनिया को रो रो के दिखाएंगे अपना दुख, ये नहीं चलते, गोटे नहीं चलते, ये प्रॉब्लम हो गई है, बीपी हो गया, ये हो गया, उसको ही रो के दिखा नहीं दिखाएंगे उसको। किसी के सामने तो प्रार्थना अच्छे से करेंगे, उसके पास बैठे भगवान जी बस आप 4 लोग बैठे प्रार्थना करेंगे, भाई अभी प्रार्थना किया। संसार को दिखाते हैं, उसको नहीं कुछ, और परिणाम दुख ही नहीं समाप्त होता, अपने दुख ही नहीं समाप्त होते, और जीवन इसी तरह अनवरत चलता चलता है। मैंने आप लोगों को पहले बोला, ये ब्रह्मांड की जब सृष्टि की रचना किया भगवान ने, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम लोग बैठे हैं,
इस ब्रह्मांड की रचना जब किया भगवान ने, हम भी आगे उसके साथ, हम सब लोग आज ब्रह्मा जी फॉर एग्जाम्पल 50-52 साल के हो गए ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के, तो जाने की कीर्तन 50 साल एग्जाम्पल 50 साल, 50 बाई 365 कितना हो गया? 16-17 हजार हो गया। 16-17 हजार बार भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं इस धरा पर, इसी ब्रह्मांड में। 16-17 हजार बार राम जी भी आ चुके हैं। 16-17 हजार बार उतनी बारी चैतन्य महाप्रभु भी आ चुके हैं। उतनी बारी बड़े बड़े संत महात्मा भी आ चुके हैं, लेकिन हम वहीं पे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण भी आते हैं, श्याम भी आते हैं, सब हम वहीं के वहीं बैठे हैं। हैप्चुअल हो गया इस संसार के दुखों से, आदि हो गए। एक व्यक्ति था, मुश्किल में रास्ता कट गया, पानी पीने को नहीं मिल रहा, बुरा हाल हो गया। एक ऐसी जगह पहुंच गया, एक कुटिया देखी, दूर से कुटिया में पहुंच गया। अंदर देखो तो एक बैठा व्यक्ति बैठा, अंदर रहने की थोड़ी देर तुझे जगह मिलेगी ना भाई ना, तेरे को कोई जगह नहीं मिलेगी, निकल निकल ले तो बस। अंदर देखो तो पूरा हाल, जानवर मरे पड़े हैं, बदबू, लेकिन कपड़ा भी रख ले तो भी बदबू का असर, लाश की बदबू तो कितनी बुरी होती है, कुत्ता मार ले पूरे मोहल्ले में बदबू करते हैं। तो पता कितने जानवर अंदर मरे पड़े थे। नहीं मैं चला जाऊंगा, थक गया हूं, थोड़ा पानी की मैं रेस्ट करना था, तो मैं आधा घंटा रेस्ट करूं, मैं चला ना, मैं नहीं, आधे घंटे के लिए एक शर्त क्या, आधे घंटे बाद पक्का निकलेगा, पक्का निकलेगा। मैंने इतनी बदबू वाली सामने मैंने नहीं रहना, मैंने नहीं करना इस में, कोई रह नहीं सकता इस नहीं, ऐसे ही कहते हैं पहले, फिर आगे अधिकार जमाना शुरू कर, नहीं हम तो यही रहेंगे। भाई मैं कसम उठाता हूं, ये कहता हूं, मां मैंने दलीलें दिया, ठीक है आधे घंटे तक। अब आधे घंटे के बाद वो बोले निकल, तो मैं तो नहीं करता, मन लग गया उसी बदबू, उसी दुर्गंध में बैठा, चारों तरफ इतना गंदा आता हो गए, निकल, मैं नहीं निकलता, मैं तेरे को निकालूंगा, कहना नहीं मैं निकलता, मैंने भी तेरे को रखना जानता, मैं तू निकाल के था। हमारी स्थिति है, भगवान निकालना चाहते हैं, हम निकलने के लिए तैयार नहीं। कोई बेड़ियां नहीं डाली उसने हमारे को, कोई जंजीरों में नहीं टकरा हुआ। यही जंजीरें हैं, यही जो अटैचमेंट अपने पुत्रों के साथ, अपने संतान के भाई के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ, ये जेल में बैठे हैं, हम इस जेल में बैठे हैं और कोई बेड़ियां नहीं है लगी, कोई चार दीवारी बंद नहीं करके बढ़ाया हुआ भगवान ने, कोई किसी प्रकार की कोई ताली चाबी में नहीं रखी, चाबी ताली में नहीं रखा उसने, फिर भी निकलने के लिए तैयार नहीं सकता। ये हमारी स्थिति है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है, ये दुखी दुख है, क्यों तू ना भाई, मैं यही दुख है, अबे तू ये शरीर छोड़ेगा, बदलेगा, बदल दूंगा मैं, यही नहीं छोड़ूंगा मैं, तो बदलना तो बात की बात, मैं छुड़वा देगा, नहीं मैं नहीं बदलूंगी। और कोरोना ने सबकी हकीकत बता दी थी, कोरोना ने मरने के लिए थे, या तस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, इसकी मृत्यु।
जमकर बैठे हुए हैं। इतनी बार भगवान कृष्ण भी आ लिए, राम भी आ लिए, संत महात्मा भी आ लिए, चैतन्य महाप्रभु त्याग करने के लिए आ गए। हमारे कानों में जुर्म नहीं, असर ही नहीं होता। प्रयति निक्षतो जर्यावास्ति जीर्णो जर्यावास्ति। आपकी न इच्छा हो तो भी मरने की, आपको फिर भी मरना छुड़वाएगा नहीं। कितना मर्जी आप इसके साथ अटैचमेंट करके लेगा अपना कपड़ा वापस आपसे, देगा दूसरा कपड़ा। सिंपल सी बात। अभी तो बढ़िया कपड़ा दिया हुआ है, मनुष्य विरोधी है। इसके बाद पता नहीं है तो कौन सी, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। और समय जिस तरह उसने दिया वो तेजी से आपने हाथ में रेत डाल तो निकलती जाती फिसल जाती। ये ऐसी पूंजी दी है आपके ना चाहने में भी वो खर्च होगी, वो पूंजी आपकी। आप रोक एंड काउंट समय हो। और इधर क्या बोला, काल का प्रभाव नहीं जा पाए उस स्थान पर जाए। रेत हाथ से फिसलती है, उसे आपका समय भी आपके हाथ से तेजी से फिसल। इतना भरमाए हुए बैठे हैं हर व्यक्ति, पैसा 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 पैसा, और सब जब्ती को की हो। कितना मर्जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? कोई सवाल? शेर भगवान देखी भगवत वाणी क्षमा भगवत गीता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।